हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर। ये चैप्टर बहुत इजी है, बस आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपको न्यू टॉपिक्स भी मिलेंगे पढ़ने के लिए। अगर आपने पढ़ लिया तो 10 तक ही आपका हेल्प करेगा। अब आगे देखते क्या है। तो हम पहला टॉपिक लेंगे नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखा होगा। इंडियन नंबर सिस्टम वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल में थोड़ा चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल में क्या होता है, वो 3 बार हम रिपीट करेंगे उसे, मतलब कि उसे हम वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10 तो 100,000 भी ऐड कर देंगे, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, फिर हम उसे 100 ट्रिलियन में लगाएंगे। जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में सिर्फ करोड़, 10 करोड़ तक ही होता है, मतलब आगे होता है लेकिन उसे 2 बार ही हम बोलेंगे, 100 करोड़ नहीं लगाएंगे। तो बस ये नंबर सिस्टम होता है। आप अच्छे से याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान से आप नंबर नेम लिख पाएंगे किसी भी नंबर का। अब इस चैप्टर में आगे है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही है कि जब हम नंबर को छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का अपोज होता है। उसमें हम जब नंबर अरेंज करते हैं तो वो बड़े से छोटे में करते हैं। अब उसके बाद है हमारा प्लेस वैल्यू। ईच प्लेस इन अ नंबर हैज़ अ वैल्यू ऑफ 10 टाइम द प्लेस टू इट्स राइट एग्जाम्पल। मतलब कि जो नंबर होता है उसकी जो प्लेस होती है वो हमेशा 10 टाइम होता है अपनी प्लेस के। तो जैसे प्लेस वैल्यू है 7 की, देखिए एग्जाम्पल है 7, 8, 9। अब इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 700, क्योंकि उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो में ऐड कर देंगे, ऐसे 80 और 9 की। अब ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, इस पर आप थोड़ा फोकस करिएगा। एस्टिमेशन, इसमें क्या है, व्हेन देयर इज़ अ वेरी लार्ज फिगर वी अप्रोक्सीमेट दैट नंबर टू द नियरेस्ट प्लॉसिबल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। मतलब थोड़ा फोकस करिएगा फिर आप समझ जाओगे इजी से। एस्टिमेटिंग डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एंड हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज नीडेड। मीन्स जब हम कोई बड़ा नंबर यूज़ करते हैं, हम उसमें क्या करेंगे, नंबर को बढ़ा देंगे, और जब छोटा तो उसमें हम उसे घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखो 3 टाइप होंगे, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000। देखिए जो 75847 है उसमें हमें बताना है नियरेस्ट 10। नियरेस्ट टेंस में हमारा क्या आते हैं, वंस टेंस हमारा आ जाएगा 4। वंस नहीं पूछा ना, नियरेस्ट 10 पूछा है तो हम 4 देखेंगे। 47 में आप इसका हाफ करिए, क्या होगा, 50 का हाफ करिए, मतलब 40 से लेके 50 में हाफ क्या आएगा, कौन सा जो नंबर है जो इन्हें 2 हाफ कर देगा। 40 से लेके 50 तक 10 नंबर है, उन्हें हाफ करेंगे तो 5। 45 से अगर नंबर कम होगा तो हम लिख देंगे 40, लेकिन अगर 45 से नंबर ज़्यादा होगा तो हम लिख देंगे 15। ऐसे ही हम वंस में भी करेंगे, टेंस में भी करेंगे, 100 में भी करेंगे, 1000 में भी करेंगे, 10,000 या उससे भी आगे जितने नंबर होंगे उनके साथ भी यही करेंगे। जब हमसे पूछा जाएगा नियरेस्ट 10, अगर अभी क्वेश्चंस जो आएंगे अगर आप वो सॉल्व करेंगे तो आपको और ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए, नियरेस्ट 10 मतलब जो नंबर जो पूछा होता है। अब देखिए 75847 में हमें नियरेस्ट 100 बताना, तो 100 पे कौन सा है, 1, 10, 100, 8 है, तो 8 में 847। ये 47 जो है ना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है 847। अगर 850 होता, मीन्स अगर यहाँ 851 होता तो हम करते 900, लेकिन यहाँ 847 है जो 850 के कम है तो 800। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, अच्छे से समझ लीजिए। B ब्रैकेट O ऑफ D डिवाइड M मल्टीप्लिकेशन A एडिशन S सब्ट्रैक्शन। जब भी कोई बोर्ड मास आए, यूजिंग ब्रैकेट कैन सिंप्लीफाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मतलब जब भी कोई भी आपके पास इक्वेशन, मतलब बोर्ड मास आए, बोर्ड मास में आपको क्या होगा, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व। और जब भी बोर्ड मास आएगा ना, हम बोर्ड मास की फुल फॉर्म के ही अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे ऑफ, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, और डी फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे एग्जांपल है 7 × 109। सॉरी, ये वाला एग्जांपल किसी और का है, ये एग्जांपल है उसका, मैं आपको वो बताऊंगी एक्सरसाइज में। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे बोर्ड मास का। ये रहा इससे बोर्ड मास का एग्जांपल, 5 + 1 × 2 डिवाइड 2 × 3 + 2 - 2। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व बोर्ड मास की फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 + 1 6 होगा, फिर 6 × 2 हमारा 12 आ जाएगा, ब्रैकेट पहला वाला। और जो डिवाइड में जो 2 × 3 वाला है उसका आंसर आ जाएगा 6, ओके। तो फिर हमारा जब 12 डिवाइड 6, फिर ब्रैकेट खुल जाएंगे, जब अपने आप सॉल्व होता जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो वो खुल जाते हैं। 12 डिवाइड 6 + 2 - 2 है। अब 12 जब 6 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा हमारा
टू, 2 + 2 - 2। आपको पता है प्लस माइनस क्या होंगे, हमेशा माइनस, हमेशा आप याद रखना प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन जब माइनस माइनस होता है तो प्लस होगा और प्लस 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 होगा। ठीक है, जब सेम होगा तो प्लस होगा, जब अलग अलग होंगे प्लस माइनस के साइन तो माइनस होगा। तो हमारे यहाँ पे प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे, +2 और -2 को माइनस कर देंगे, फिर बचेगा 4 - 2 नहीं बचेगा, तब हमारा बचेगा सिर्फ 2 आंसर आ जाएगा बस। और इसके अकॉर्डिंग जो इसमें एग्जाम्पल में उसमें हमारा 2 को 4 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, फिर 4 - 2, फिर हमारा 2 आंसर जाएगा। ये भी वैसे भी करेंगे तो भी 2 आएगा, वैसे जो मैंने बताया वैसे भी करेंगे तो भी 2 आएगा। बस बोर्ड मार्क्स की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आपको बोर्ड मार्क्स की कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो चार्ट है ना, ये आपकी NCERT में, देखिए नंबर है हमारे पास 3 2, सेकंड वाला ले रहे हैं हम, नंबर 3275829। इसमें 10 लाख, पीछे से देखते हैं, पीछे 1s 9, 10s 2, 100 8, लाख 1005, 10,000 7, लाख 2 और 10 लाख 3। अगर इसे नंबर नेम में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 32,75,829। पर एक्सपेंडेड फॉर्म भी होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब आपको पता ही होना है कहाँ पे कौन सा नंबर होता है, ये तो हमें पता है कि लाख हमारा कहाँ होता है। उसके बाद हमें ना जितना, जैसे हमारा है 2 हमारा 100 पे है, अगर हम 2 × 10 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना 2 0, और इससे प्लस करेंगे 9, तो मतलब 2 हमारा 10th पे होता है, तो 2 × 10 करेंगे तो इसका मतलब हमारा 2 0 20 पे है। ऐसे 3 हमारा जो है ना लाख पे होगा, तो हम उसे जितने भी लाख में 0 होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 10 लाख का हो गया। अब लाख का करेंगे 2 × लाख की जितना भी होते हैं पीछे 0 वो लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 7 में 10,000 का, 5 में 1000 का, फिर से प्लस कर देंगे। ऐसे हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं 3 वाला। तो अब हम नेक्स्ट वाला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक में रोमन नंबर तो आपने पढ़ ही रखे होंगे 1 2, आप बस 10 तक रोमन नंबर याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको रोमन नंबर 100 का और 500 और 1000 का और 50 का याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, और किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, आप ही देखिए, 11 का हमें रोमन नंबर देखना है, 10 का लिख रखा है x और 1 का भी लिख रखा है, तो जब हमें इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 11 का आ जाएगा ना xi, बस इतना ही सा था। अब हमारी चैप्टर 1 की क्लास 6 की जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, वो यहीं, इंट्रोडक्शन वीडियो था, वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको NCERT की सारी एक्सरसाइज देखनी है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।